नमस्कार। मैं संजय पांडे और आप देख रहे हैं समाज की बात। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। हाँ, अब यह कहीं पर भी पोस्टर या नारा आपको न तो देखने को मिलेगा न सुनने को मिलेगा। और मैं इसके लिए कह रहा हूं कि अब नीतीश कुमार जा रहे हैं राज्यसभा और तमाम कयास लगाए जा रहे हैं, लोग कयास लगाए जा रहे हैं कि एकाएक जिस नीतीश कुमार के संरक्षण में बिहार का चुनाव लड़ा गया, इतनी बड़ी सफलता मिली, तो आखिर 6 महीने के भीतर भीतर उनको बदला क्यों जा रहा है? बड़ा सवाल है और लोगों के मन में है। अगर देखा जाए तो जो इंडिया गठबंधन है वो इस पर नजर जमाए हुए बैठा है। उसको लग रहा है कि आखिर क्या वजह है, कौन सी वजह है जो नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं, और तमाम लोग कयास लगा रहे हैं। और जो सबसे बड़ी बात है, लोग कहते हैं सूत्र, आपने सुना होगा तेजस्वी यादव सूत्र के लिए क्या कह रहे थे। तो जो सूत्र है वो कभी भी आजकल बीजेपी के बारे में तमाम मीडिया वाले कुछ भी कयास लगाते रहे, आखिरी समय में सारे कयास धरे के धरे रह जाते हैं। इसलिए अब मीडिया वाले भी कयास लगाना छोड़ दिए कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री होगा कौन। कोई जो 3-4 नाम गिरा रहे हैं, कोई कह रहा है जायसवाल होंगे, कोई मुरेठा चौधरी की बात कर रहा है, तो कोई किसकी बात कर रहा है। फिर लोग ये भी करें कहीं ऐसा ना हो कि कहीं से शर्मा जी आ जाए और चाहे तो एमपी वाले यादव जी आ जाए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं जो एक सबसे बड़ी बात है मैं उस पर प्रकाश डालना चाहूँगा कि आखिर ये जो लोग हैं जिनके नाम उछाले भी जाते हैं, वो लोग भी चाहते हैं कि मीडिया हमारा नाम न उछाले। अब इसको आप व्यंग में लीजिए चाहे कुछ और लीजिए, क्योंकि उनको मालूम है कि मीडिया जिसका नाम चलाती रहेगी और लास्ट में चल करके उसका पत्ता कट जाएगा। तो वो लोग भी डरते हैं। हो सकता है कि पीछे पीछे हाथ भी जोड़ते हो कि भाई मेरा नाम मत चलाओ यार, तुम्हारे नाम चलाने की वजह से हमारा नाम कट जाएगा। और सिर्फ शायद इस धुन में कट जाए कि मीडिया को इसकी भनक कैसे लग गई, या इसकी मीडिया को भनक लगने ना पाए। खैर जो भी हो, लेकिन कयास लगाना तो हम सबका काम और हम लगाते ही रहेंगे। तो हमने जो एक कयास लगाया, तो शायद 2 बातें हो सकती है। आखिर नीतीश कुमार को शायद विधानसभा चुनाव से पहले ही कहा गया होगा कि नहीं, अब की बार आपको नहीं बनना है। लेकिन जब इतना बड़ा मैंडेट मिला उनको, तो उनको ऐसा लगने लगा होगा कि नहीं, शायद एक बार इनको बना दिया जाए, नहीं तो लोग कहेंगे कि चुनाव लड़ा गया और इनको हटा दिया गया, कहीं महाराष्ट्र के एक नाथ शिंदे वाली हाल ना हो जाए। लेकिन 6 महीने के बाद तमाम लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो कुछ लोग का कहना है कि ये बीजेपी की चाल थी। तो आखिर नीतीश कुमार मान गए कैसे होंगे, जो सबसे बड़ी बात है। तो हो सकता है कि शायद बीजेपी नीतीश कुमार जैसे नेता को अलग थलग तो नहीं कर सकती, तो शायद हो उनको केंद्र में ला करके उप प्रधानमंत्री बना दिया जाए। फिर राज्यसभा भेजने का मतलब क्या हुआ? शायद उनको उप प्रधानमंत्री बना दिया जाए, या उनको राज्यसभा भेज करके जो उनके लड़के, जो उनके पुत्र आज तक राजनीति से दूर रहे थे, तो क्या उनको बिहार का डिप्टी सीएम बनाया जाएगा? आखिर नीतीश कुमार को किस शर्त पर मनाया गया होगा? और जेडीयू की तरफ से कोई आवाज नहीं आ रही है। पूरे उनके जितने भी नेता हैं सब चुप्पी साधे हुए, कोई इस पर कमेंट नहीं कर रहा है। तो कहीं हो न हो उसका यही मतलब हो कि शायद बीजेपी ने कुछ ऐसा वादा किया हो जिसके आगे सभी चुप हो गए हो। और आप देखेंगे कि आने वाले समय में, हमने कह दिया कि जो कयास है ये तो धरे के धरे रह जाते हैं, क्योंकि बीजेपी अपना ही प्लान चलाती है। लेकिन फिर भी शायद नीतीश कुमार के लिए कोई ऐसा पद चुना गया होगा। हमने तो कह दिया कि क्या उनको उप प्रधानमंत्री बनाया जा रहा है। हो सकता है कि अगर उनको उप प्रधानमंत्री न बनाया जाए तो आगे चल के उनको राष्ट्रपति बनाया जाए। उनसे ये कहा गया होगा कि आज आप राज्यसभा के मेंबर बन जाइए, राज्यसभा में जाइए, फिर इसके बाद आपको हम राष्ट्रपति बनवा देंगे, और आपके बेटे को, जो कि आप का वारिस होगा बिहार में, उसको डिप्टी सीएम या कोई मंत्रालय ऐसा दे दिया जाएगा। धीरे धीरे उसको भी जो राजनीति का ककारा वो सिखा दिया जाएगा।
ये बात है। लेकिन जो इंडिया गठबंधन है उसकी जो टीस है वो खुलकर सामने आ रही है। कई लोग देखेंगे तो सोशल मीडिया पर तमाम कमेंट भरे पड़े हैं। कुछ लोग का कहना है कि चंद्रा बाबू होशियार हो जाओ, चंद्रबाबू के लिए कह रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू के लिए कि आप होशियार हो जाओ, नहीं तो बीजेपी वाले आपके साथ ऐसा ही खेल करेंगे। आज आप आ जाओ, दोनों जन मिल करके आ जाओ और इंडिया गठबंधन की सरकार बना लेते हैं। नहीं, अगर अभी नहीं जागोगे तो आपके साथ भी ऐसा होगा। और खास तौर पर ये वो लोग उस बात को जता रहे हैं, बता रहे हैं कि नहीं कैसे करके जो बीजेपी है अपने जो उनके सहयोगी हैं धीरे धीरे करके उनके सहयोगियों को कमजोर करती जाती है और बाद में उन्हें अलग थलग कर देती है, या जहां वो बड़े भाई रहते हैं खुद अपने बड़े भाई बन जाते हैं। और महाराष्ट्र का उदाहरण सभी लोग बार बार महाराष्ट्र का उदाहरण देते हैं। कैसे वहां पर जब बाला साहब ठाकरे की शिवसेना थी तो उस समय बड़ी पार्टी हुआ करती थी एनडीए घटक दल की, बीजेपी से जो गठबंधन था महायुति की। लेकिन धीरे धीरे करके भाजपा वहां पर अपना मुख्यमंत्री बना ली और आज सबसे बड़ी पार्टी भी महाराष्ट्र की बन गई है। यही हाल बिहार में होने जा रहा है। तो बाकी क्या उनके सहयोगियों को डरने की जरूरत है, या जो उनके सहयोगी हैं वो इस बात से अवश्य चिंतित होंगे कि क्या बीजेपी हमारे साथ मिलके धीरे धीरे हमको कमजोर करेगी? ये सोचने वाली बात है। खैर जो भी हो, लेकिन बिहार में इतनी बड़ी हलचल है, जेडीयू की तरफ से कुछ निकल के नहीं आ रहा है, बीजेपी के नेता भी कुछ कहने को तैयार नहीं है। और आपने देखा होगा कि राज्यसभा के लिए नामांकन हो गया नितिन नवीन और नीतीश जी का। बाकी कई ऐसे लोग हैं कांग्रेस से लेकर के हर पार्टी में जो चाहत रखते थे कि हम राज्यसभा जाएंगे, उनके अरमानों पर पानी फिर गया। और देखिए आगे आगे बिहार में बहार है, अब तो नीतीश कुमार नहीं है, आगे क्या होता है फिर मैं अपने अगले वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।